सुधा जी 2025 आने वाला है। हमने सुना है थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। कितनी सच्चाई है? देखिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं होगा। जैसे 2020 हमने देखा था कोरोना की एंट्री हुई थी। क्या ऐसी कुछ बड़ी बीमारी अगले साल? सेलिब्रिटीज और नेताओं में कोई बड़ी बीमारी से हमारा साथ छोड़ जाए। सुधा जी 2024 मार्केट जो हम अगर सेंसेक्स की बात करें बहुत उथल-पुथल रही। अगला साल हम्म, कैसा होने वाला है? देखिए, कमिंग ईयर भी उथल पुथल के साथ ही शुरुआत हो रही है, क्योंकि मरकरी है। मरकरी कभी स्थिर नहीं रहता। साल आ रहा है 2025, वो सबके लिए फाइनेंशियली अच्छा साबित होगा। भारत अच्छे आयामों पे भी पहुंचे। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे मेमोरेबल इवेंट्स देखने को मिलेंगे इस साल। स्पिरिचुअल चीजें बढ़ेंगी इस साल। तंत्र मंत्र भी बढ़ेगा। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स इस साल देखने को मिलेंगे। 5 नंबर वाला ना हमेशा बचपन से ही मनी माइंडेड रहेगा। कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। बिजनेस तो मतलब जैसे कहते हैं ना, ब्लड में घुल मिल कर आता है मरकरी वालों के लिए। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने फेवरेट चैनल भक्ति प्रभा पर। दोस्तों, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे हमारे साथ हमारे जन्म के साथ हमारे नंबर शुरू हो जाते हैं और ये नंबर तब तक चलते हैं जब तक हमारी आखिरी सांस होती है। ये नंबर हमारे जन्म के साथ जब शुरू होते हैं, यानी कि आप किस दिन पैदा हुए, किस डेट पर पैदा हुए, किस समय पर पैदा हुए, मुहूर्त, हर चीज में नंबरों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब दिन कह लीजिए, महीने कह लीजिए, साल कह लीजिए, हर जगह नंबर होते हैं। लेकिन ये जो नंबर हैं हमारे जीवन पर बहुत किस हद तक इम्पैक्ट कर सकते हैं, आज इस बारे में हम डिटेल से बात करेंगे अपनी एक्सपर्ट से। और आज की हमारी एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं सुधा जी। सुधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे सभी को। बिल्कुल सही कहा आपने कि नंबर्स पर ही हमारी जीवन से लेके मृत्यु तक की पूरी लाइफ हमारी निर्भर करती है। हम हर जगह नंबर्स हैं। जन्म लेते हैं तो एक तारीख मिलती है हमें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है हमें एक बर्थ का। उसके बाद हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ एक रोल नंबर है, हम्म। वो हमारे साथ चलता है। एग्जामिनेशन हॉल में एक नंबर है हमारा। जी। तो हर नंबर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट छोड़ता है हम पर। हम्म। जैसे कि हम बर्थ चार्ट में डेट ऑफ बर्थ के बनाते हैं ना, सारे ग्रिड बना लेते हैं। हम एक सिंपल सा काम क्या करते हैं कि ग्रिड बनाई और केवल उसमें डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमने अपने नंबर्स। अंकों को देखा और समझ लिया कि हाँ, ये अंक हमारे साथ इस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन जब कोई आप गाड़ी ले रहे हैं, जब कोई आप घर ले रहे हैं, किस महीने, किस दिन, किस साल, हर दिन का एक अलग नंबर तैयार होता है आपके जीवन के साथ, क्योंकि कैलकुलेशन हर जगह चलती रहती है। तो जी। जैसे अभी साल, अब नया साल आने वाला है 2025। 2024 में बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए होंगे आपको। जैसे सबने कहा था शनि का साल है, तो शनि के साल में तो बहुत सारे एक्सपीरियंस देखे गए होंगे। बहुत लोगों के काम बनते-बनते एकदम से रुके होंगे, बहुत स्लो डाउन हुए होंगे। कुछ ने तो अगर हाथ पैर मारने की कोशिश की होगी बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कि वो बैंकरप्ट तक की पोज़ीशन में पहुँच गए होंगे। क्योंकि शनि जब लेने पर आते हैं तो बहुत अच्छे से इंसान को खोखला भी कर देते हैं, और लोग जब तभी तो देने शनि पर से आते डरते हैं, भी हैं। हाँ, मगर जब देने पर आते हैं ना तो भी बहुत अच्छा है। बहुत। तो अब सब तैयार हो जाओ, जिनका भी गया था अब, अगर उन्होंने इस बीच पिछले 2-3 महीनों में अगर उन्होंने अच्छी मेहनत करी है, अच्छे कर्म करे हैं, मतलब आपने अपने कर्म अच्छे करे हैं, तो शनिदेव अब भर-भर के देने वाले हैं। पहले 2025 की प्रेडिक्शन से पहले मैं बताऊँ, जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फ़रवरी, ये जो 4 महीने होने वाले हैं ना, तो शनिदेव आपको भर-भर के देने वाले हैं। आप अब तैयार हो मैम, जाओ। नवंबर तो ऑलमोस्ट हम बिल्कुल खत्म हाँ, खत्म हो ही हो चुका गया, है। हाँ। दिसंबर शुरू होने अब वाला है। मतलब जिन लोगों को वो फ़ेज़ जिन्होंने झेला होगा ना, कि हाँ, जिनके ट्रबल्स आए थे, अब उनको ना रास्ते नज़र आने शुरू हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को भी रास्ते नज़र आने शुरू हो गए ना, तो आगे बढ़ो, हिम्मत करो। अब टाइम सही आ गया है कि आप अगर आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। जी। तो आप तैयारी कर लीजिए कि अच्छे की, क्योंकि जब शनिदेव जाते हैं ना तो बहुत अच्छा कुछ देकर भी जाते हैं। और अगला साल जो आने वाला है ना, वो है मंगल का, जी, हनुमान मैं जी का। आपसे पूछने ही वाली थी कि हम हाँ, बिल्कुल 2024 के एंड पर हैं, 25 की बिल्कुल हम स्वागत के लिए स्वागत की तैयारी कर रहे तैयारी हैं। कर रहे हैं। तो अब हर कोई जानना चाहता है कि नया साल मेरे लिए कैसा होगा? तो जो आज ये हमारा परिवार हमें देख रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आज आप खुलकर बताएँ कि 2025 ओवरऑल कैसा साल होने वाला है हमारे लिए? क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा? क्योंकि अगर हमें चीज़ें पता होती हैं,
तो हम उसके लिए पहले से तैयारियां भी करते हैं। बिल्कुल। देखिए, शनि का साल गया और मंगल का साल आया। एक कहानी छोटी-सी थी, हनुमान जी जब लंका गए थे और वो पूँछ से आग लगा रहे जी थे, तो जी। वो इंसिडेंट सब आप लोगों को भी याद होगा कि रामायण में हमने बहुत बार देखा है। तो ग्रह बंधे हुए थे सारे, शनिदेव भी बंधे हुए थे रावण की लंका में। तो बोलते हैं कि उस समय लंका जल नहीं रही थी। तो उन्होंने देखा कारण क्या है? तो उन्होंने देखा कि शनिदेव बंधे हुए हैं वहाँ, तो उन्होंने शनिदेव को वहाँ से मुक्त कराया। तो शनिदेव जी ने बोला, जो हनुमान जी की पूजा करेगा, हम्म। उस पर कभी शनिदेव बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे। हाँ जी हाँ ठीक है? जी। तो मैंने लास्ट ईयर भी यही बात सबको बोली थी कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आपको शनिदेव आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होगा। अगर हाँ। आपने कर्म भी बुरे करे हैं, लेकिन फिर भी आप सर्वाइव कर जाओगे, हम्म। ठीक है ना? तो अब मंगल ही आ गया, तो मंगल आ गया तो आप ये देखो हनुमान जी के किस तरह के हैं हनुमान जी। हनुमान जी एक ऐसे पावरफुल। पावरफुल मतलब एक्टिव रहते हैं हाँ हमेशा, जी। ठीक है? तो आपको भी अब कमिंग ईयर के लिए एक्टिव रहना है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं रहना, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा चलेगा, अगर आप योगा करते हो, जिम करते हो, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो थोड़ा अपनी आदत डालो। यानी फिजिकल एक्टिविटी वाला फिज़िकल पोर्शन अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा और हो सकता है कि भारत अच्छे आयामों पे भी पहुँचे, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे मेमोरेबल इवेंट्स देखने को मिलेंगे इस साल। तो अच्छा। बहुत अच्छा कुछ भी लेकर आ रहा है। पूरा साल अगर हम देखें तो 2025 2 + 2 + 5 हम्म। तब जाके बनता है 9। अब हम मरकरी को नहीं भूल सकते, 5 नंबर, हम्म। जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है लोशो ग्रिड में, पूरा सेंटर में वही बैलेंस करता है। अगर आप देखें 2 और 5 मिलके 7 बन रहा है, हाँ तो जी। हम ये चीज़ नहीं भूल सकते कभी भी कि केवल हम 9 को लेके नहीं चल सकते। 2 पावरफुल नंबर जुड़ रहे हैं, 2 और 5, तो 2 के गुण भी हैं इस साल, यानी कि इमोशंस डिसबैलेंस, इमोशन बैलेंस बहुत ज़्यादा होगा। मतलब डिसबैलेंस इसलिए कह रही हूँ कि अगर चंद्रमा कैसे होते हैं कि आधे आधे टाइम तो वो हाँ, गायब आधे होते टाइम हैं, घटते रहेंगे, आधे टाइम बढ़ते चढ़ते रहेंगे। रहते हैं। तो उनका हाँ। नेचर कैसा होगा? फ्लेक्सिबल। तो हम्म। जो मून से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, उनका भी नेचर ऐसा होता है कि वो ना बहुत ज़्यादा उनके मूड स्विंग्स होते हैं, हम्म। उतार-चढ़ाव बहुत होते हैं। हम्म। चंद्रमा साइकिक पावर का भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हाँ, जी। इम्पोर्टेंट है बहुत और वहाँ पर वो जिनके भी 2 नंबर होते हैं, तो उनको ये गॉड गिफ्टेड होता है कि वो कुछ बोल दें या कुछ कह दें, आप जा रहे हो बाहर और किसी ने टोक दिया, "अरे! मत जा, गिर जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, रोड खराब है, कहीं हम्म। गिरा गया", तो आप गिर जाओगे। ऐसा बहुतों के साथ होता है। हाँ हाँ हाँ। तो अगर आपको ये लग रहा है कि केवल 9 नंबर ही काम करेगा, नहीं 9 नंबर से पहले 2 नंबर भी काम करेगा, 5 नंबर भी काम करेगा जी। और 7 भी करेगा। हम्म। फिर जाके 9 पर बात आएगी। तो अगर हम प्रेडिक्शंस की बात करें ना और खाली हम इस प्रेडिक्शन की बात करें कि मंगल का ही प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा, नहीं हम्म। चंद्र का भी प्रभाव रहेगा। हो सकता है अभी बहुत सारे लोग मेरी बात से डिसएग्री कर जाएँ कि नहीं, नहीं ऐसा कैसे होगा? क्योंकि सब एक ही सुर में बोलते हैं। जब जी। सबको लगता है ना दर्शक भी जानते हैं हमारे कि जब व्यूज़ के लिए वीडियोज़ बनाई जाती हैं तब ऐसा होता है कि कुछ ऐसा सनसनीखेज बोलो कि कुछ। हाँ, जिस हाँ। पे मतलब खून के आँसू रुला देगा, तबाही मचा देगा, सब बर्बाद हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड हम्म। वॉर हो जाएगी। भाई मेरी प्रेडिक्शन है, हाथ जोड़ के थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, इवन हिंदुस्तान-पाकिस्तान की लड़ाई भी नहीं होगी। लड़ाई भी ऐसी होगी अगर हिंदुस्तान की हुई तो, इतनी जो क्षणिक मात्र होगी, जैसे बहुत सर्जिकल मतलब बहुत स्ट्राइक हुई मेजर। थी, हाँ। हुई और खत्म हो खत्म गई। हो गई, बहुत हाँ, मेजर इम्पैक्ट नहीं बहुत आएगा। मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा किसी के ऊपर हम्म। भी। सब मतलब ये तो आप अपने दिमाग से बात निकाल ही दीजिए कि इसका कोई बहुत बड़ा, बहुत खराब इम्पैक्ट होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है खराब इम्पैक्ट और बहुत अच्छे एम्प्लॉइज़ मिलेंगे। जो जो लोग कहते हैं ना इस साल जो कमिंग ईयर है, इसमें आपको ना आपके एम्प्लॉइज़ ज़्यादा मेहनत और लगन से काम करते हुए नज़र आएँगे। क्योंकि हनुमान जी और राम जी का रिलेशनशिप देखा है ना कि राम जी को मतलब हनुमान जी के अलावा और कोई ऐसा मिल नहीं सकता था। तो हम्म। आप समझो अगर आप राम बनने की क्वालिटी रखते हो ना, तो आपके एम्प्लॉइज़
हनुमान बनने के लिए तैयार हैं इस साल। वाह। मतलब ईमानदार होंगे, हाँ जी। मेहनती होंगे और अच्छा काम करेंगे। हम्म। बशर्ते आप भी राम बने, आप जी। भी ध्यान रखें उनकी चीज़ों का, तो आपको 100% श्योर रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं जब हनुमान जी का इम्पैक्ट आएगा, मंगल ग्रह का इम्पैक्ट आएगा, तो वो केवल यही नहीं दिखाएगा कि गुस्सा और एग्रेशन दिखाएगा, लड़ाई-झगड़े दिखाएगा, वो ये दिखाएगा कि हाँ, आपके अंदर भावनाएँ भी वैसी पनपेंगी, हम्म। स्पिरिचुअल चीज़ें बढ़ेंगी इस साल, वाह। तंत्र-मंत्र भी बढ़ेगा। हम्म। लेकिन लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान होगा स्पिरिचुअल चीज़ों में। बहुत अच्छी तो बात है। इस साल बहुत ज़्यादा, मतलब ये किसी पॉलिटिकल उससे नहीं कह रही कि कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करेगी इस वज़ह से, नहीं, आप वैसे ही अपने में देखोगे चेंजेस कि आपका खुद से मन करेगा कि आप हम्म। राम भक्ति में लीन हो, आप राधा नाम लें, तो वो आपके अंदर से ही आएगा, ये कोई दूसरा नहीं बोलेगा आपको, आप खुद अट्रैक्ट होंगे उस आपकी तरफ। अंतरात्मा परमात्मा से जुड़ने जो के करीब आती जाएगी। बिल्कुल सही, ये बहुत कि अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा ना, मतलब इंसान ऐसा होगा कि हाँ, धार्मिक विचारधारा पनपेगी बहुत। जी, जी। इसी तरह से मरकरी है। अब हुँ। मरकरी क्या करता है, मरकरी ना आराम से नहीं बैठते। उसमें ये रहता है कि कीप चेंजिंग वाला प्लैनेट है। वो ना बहुत जल्दी बदलाव लाता है। हुँ, जैसे हुँ। सपोज़ एक पत्थर ऊपर पहाड़ से गिरा, हुँ, हुँ। तो वो ना लुढ़कता आएगा ना, वो स्थिर एक जी, जगह बैठेगा नहीं। हाँ। ऐसे ही है मरकरी। तो वो एक जगह स्थिरता नहीं लाएगा। मतलब आप सोचो कि पूरा साल एक स्थिर उसमें जाएगा, ऐसे ही जाएगा नहीं, अप्स थोड़ा एंड बहुत डाउन्स। अप एंड डाउन्स आते रहेंगे। हर इंसान के, मतलब चाहे वो पर्सनल नंबर 1 वाला हो, चाहे उसका ग्रह कोई भी हो, क्योंकि हर एक का ना कैलकुलेशन का तरीका ये होता है कि जो सही कैलकुलेशन है, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पर्सनल ईयर, पर्सनल डे, आपकी दशा कौन-सी चल रही है, महादशा कौन-सी चल रही है, अंतर्दशा कौन-सी चल रही है, ये सारी चीज़ें देखी हुँ। जाती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सबके लिए एक सा होगा, सबके लिए अलग-अलग होगा, अलग-अलग प्रभाव होंगे। उसमें भी ये चीज़ होगी कि आपकी महादशा कैसी चल रही है और उसके साथ मरकरी, चंद्रमा और साथ में मंगल ग्रह किस तरह से बैठ रहे हैं, तब जाके एक प्रेडिक्शन बनती है। क्योंकि जब हम मास लेवल की बात करते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, हुँ, क्योंकि हुँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएँगे ना, तो वहाँ पे क्या हर दिक्कत आ किसी के जाती है, अपने-अपने हिसाब से हाँ, होगी। कि हर एक की अपनी पर्सनल होगी। हुँ। तो जब भी आप लोग भी अगर सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो ये बात का ध्यान रखिए कि जो भी प्रेडिक्शन आप किसी भी चैनल पे देख रहे हैं या यहाँ देख रहे हैं, तो वो 100% आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपकी महादशा अलग चल रही होगी, आपके प्लैनेट्स आपको सपोर्ट अलग तरीके से कर रहे होंगे। तो वो एक केवल, जैसे कहते हैं ना, एक शॉर्ट ग्लिम्प्स है कि आपको एक संक्षिप्त में बता दिया गया कि इस तरह का ये साल जाएगा, लेकिन वो एग्ज़ैक्टली ऐसा ही नहीं होगा। हम एस्ट्रोलॉजी में भी देखते हैं ना कि अब मान लो राहु का ही है कोई, तो अगर कोई राहु से, मतलब 4 नंबर से पैदा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो राक्षस प्रवृत्ति का ही होगा। वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट करने वाला भी है, वो अगर उसकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है, नॉन-वेज खाता ही नहीं है, ड्रिंक करता ही नहीं है, तो वो जाएगा ही नहीं उस तरफ। तो आने वाले साल का स्वागत आप लोग बड़ी खुशियों से करो। मंगल ग्रह है, तो भी बहुत अच्छा है, मरकरी भी साथ ला रहे हैं। मतलब आपको 5 की पावर भी मिल रही है, जिनको 5 नंबर मिसिंग था ना और बहुत उपाय कर चुके थे, हज़ारों लाखों रुपया दे चुके थे, वो सोचो कि इस बार तो गिफ्ट में मिल रहा है 5 नंबर आपको, तो पैसा कमाने का टाइम भी है ये बहुत। एक शनिदेव अब जाते-जाते पैसा दे के जाएँगे और मरकरी भी, मतलब भारत की स्थिति भी ठीक होगी, बाकी सारे देशों के मुकाबले। तो अभी आपने जैसे सुधा जी बताया कि भारत की स्थिति ठीक होगी, तो अगर हम किसी भी देश की जब हम बात करते हैं तो वहाँ इकोनॉमी बहुत इम्पोर्टेंट होता है रोल। तो यहाँ मेरा जो आपसे पूछने का मन था वो ये है कि हमारे जो सेंसेक्स में लोग जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं या फिर शेयर बाज़ार में करते हैं, तो 2025 में शेयर बाज़ार के क्या हाल होंगे? देखो 2025 में शेयर बाज़ार में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो, तो ठीक है। लेकिन जो इंट्राडे करते हैं, उनके लिए बिल्कुल एडवाइज़ेबल नहीं है, क्योंकि मरकरी चेंजिंग की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लाएगा। मतलब हुँ, ऊपर-नीचे, उतार-चढ़ाव बहुत रहेंगे। जी। तो आप अभी 10 मिनट पहले देख रहे हो बहुत अच्छा शेयर चल रहा था और एकदम से लुढ़क गया, वो वाले हाल होंगे। तो इंट्राडे तो बिल्कुल भी एडवाइज़ेबल नहीं है।
अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करके डाल के भूलना चाहते हो कि हाँ भूल गए, साल 2 साल बाद देखेंगे क्या रहता है रिजल्ट, तो कर सकते हो आप। लेकिन स्टॉक मार्केट वैसे भी बहुत ज़्यादा मंगल और शनि के प्रभाव में एडवाइजेबल नहीं होता। ओके। तो क्योंकि शनि देव भी वो कहते हैं मेहनत करके कमाओ, हुँ, दूसरे के पैसे पे ऐश मत करो। हुँ, और मंगल ग्रह में भी यही है कि आपको मेहनत तो करनी ही है, पसीना तो बहाना ही है। बहुत सारे ऐसे हमारे पास आते हैं जब हम कंसल्टेशन देते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जिनकी ग्रिड देखो ना तो लगता है यार ग्रिड तो इतनी अच्छी है, राजयोग भी बन रहा है, सब कुछ है, लेकिन कमी कहाँ हो रही है, जो हमारे पिछले जन्म के कर्मास थे हुँ, और जो हुँ, आने वाले जो हमने अब करे हैं कर्मास, तो जो उनका इम्पैक्ट लेखा-जोखा है। आना है, हुँ, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो कहीं न कहीं आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके कर्मास अच्छे हों, नॉन-वेज अवॉइड करो, हुँ, अगर कर सकते हो तो। और ख़ास तौर पे जिनका मून है, मरकरी है, यानी कि जो 2 नंबर वाले हैं, 5 नंबर वाले हैं, 7 नंबर वाले हैं, 4 नंबर वाले और 3 नंबर वाले। ये अगर नॉन-वेज अवॉइड करते हैं, तो लाइफ़ टाइम इनके लिए बहुत अच्छा ओके। इम्पैक्ट रहता है। तो ये हमारा ओवरऑल जो व्यू है 2025 के लिए यही है कि साल बहुत अच्छा रहेगा। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स इस साल देखने को मिलेंगे। हमारे जो अब चंद्रयान 3 की सक्सेस होने के बाद चंद्रयान 4 की भी तैयारी हो रही है, सभी लॉन्चिंग की। जानते जी, हैं। जी, जी। और उसके अलावा भी अभी बहुत सारे परीक्षण होंगे और अच्छे होंगे। मतलब उसपे काफ़ी हद तक कामयाबी मिलने के चांसेस हैं। और केवल भारत में ही नहीं, चीन, अमेरिका ये लोग भी सारे इस तरह के इवेंट्स करेंगे। तो इस जी। साल ना खगोलीय घटनाएँ होने के साथ-साथ मतलब इंसान अंतरिक्ष में जाने की कवायद को थोड़ा और तेज़ करेगा। ये नहीं होगा कि मंगल को टच कर दिया, मंगल पे जाके घर बना के रहने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हुँ, हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जायज़ और सही हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और मैं आपके चैनल से सही बताऊँ तो मैंने आपके चैनल पे देखा भी है कि आप इस तरह चीज़ों को प्रमोट नहीं करते कि आप एक वर्ड बोलिए और आप अमीर हो जाएँगे। तो नहीं, मैंने आपके चैनल पे ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी। नहीं है। कोई भी फेक चीज़ों को प्रमोट करना हमारा कभी भी मोटिव नहीं हाँ, रहा है। तो अच्छा सुधा जी अभी हमने काफ़ी सारी 2025 की प्रेडिक्शंस को हमने अच्छे से समझा कि आने वाला साल अच्छा होने वाला है। अगर हम बात करें जन्म और मृत्यु ये तो कांस्टेंट है, चलते ही रहते हैं। तो ज 2025 में जिन बच्चों का जन्म होगा, आपको क्या लगता है उनका भाग्य कैसा होगा? क्योंकि हर साल अपने आप में एक इम जैसा आपने बताया कि एक जो ग्रह होता है वो पूरे साल को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो अभी आपने बताया मरकरी, अभी तो शनि तो जा रहे हैं 24 में, 25 में मरकरी आ रहे हैं आपने बताया था। तो जो बच्चे आने वाले हैं 2024 में उनका कैसा होने वाला है? देखो, एक तो उन्हें मनी का और बैलेंस का एक अच्छा ग्रह मिल गया, जिसको सब ढूँढते रहते हैं कि हाँ 5 जी। नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर मतलब जो इस साल पैदा होने वाले हैं ना, हुँ, 2025 में, उनको दोस्त बहुत बनाने वाले मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि अब उनके साथ ना हर कोई दोस्ती करना चाहता है 5 नंबर के साथ। हुँ, हुँ। क्योंकि 5 नंबर वाला ना हमेशा बचपन से ही मनी माइंडेड रहेगा। 5 नंबर वाला हमेशा ऐसा रहेगा कि कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे बिज़नेस को आगे बढ़ाया जाए। बिज़नेस तो मतलब जैसे कहते हैं ना ब्लड में घुल-मिल कर आता है मरकरी वालों के लिए। अच्छा। 2 साथ में आ रहा है तो इमोशनल भी होगा। इमोशनल इतना इमोशनल हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ना अपने आप को, क्योंकि डबल 2 हैं। हुँ, तो डबल 2 वाले थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। कभी-कभी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं सबके साथ, तो कभी-कभी अपने आप को कमरे में बंद रखने वाले भी हो जाते हैं। हुँ, हुँ। तो बस ये ध्यान रखना है कि जिनके भी बच्चे होंगे वो ऐसे उनकी अपब्रिंगिंग ना करें कि वो अपने अकेलापन या अकेले में रहने वाले ना हों। ठीक है ना? क्योंकि हमें चंद्रमा का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो अपने इमोशंस को सँभाल नहीं पाते हैं। जहाँ हुँ, डबल 2 आया वो डबल 2 4 हो जाता है। हुँ, तो हमें ना थोड़ा-सा ये ध्यान रख के चलना चाहिए कि कोई भी इमोशनल डिसीज़न लेने में क्या उनका बच्चा ऐसा हो रहा है कि गलत डिसीज़न को प्रमोट कर रहा है। समझ रही हूँ मैं, हाँ, जी। तो उन्हें डिसीज़न लेने की एबिलिटी बचपन से डेवलप करो। तो जो भी इस साल बच्चे पैदा होंगे वो बहुत अच्छे नंबर्स लेके आ रहे हैं। लेकिन साथ में ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि उन्हें अपने इमोशंस पे ना बैलेंस बनाना है, इमोशंस पे काबू करना है। मतलब जी। ऐसा ना हो कि
बाहर किसी ने बोल दिया चल तू मेरा दोस्त नहीं है, तो बिल्कुल। घर आके रो रो के नदियां बहा दी हैं, ऐसा नहीं या बच्चे फिर को करने एग्रेशन में देना। कुछ गलत स्टेप या उठाते अग्रेशन हैं। में कुछ गलत स्टेप ले ले, जी। अब्यूजिंग, क्योंकि ऐसी चीजें आती हैं। 2 नंबर मतलब 2000 जिनको भी गिफ्ट में मिल रहा है ना, तो उनके साथ ये चीज तो बहुत ज्यादा है। जैसे 19 में जो लोग पैदा हुए, उनका अलग नजरिया था, उनमें अलग चीजें थी। उस तरह से 2000 में तो जितने भी सब 2000 सन में पैदा हो रहे हैं, और 2000 से लेके 2028-29 तक, तो ये चीज सब में रहेगी। क्योंकि आने उनके वाले अंदर ये 2000 डबल टू कॉमन है। डबल टू कॉमन रहेगा, सब में डबल टू हम्म। कॉमन रहेगा। तो बहुत हड़बड़ाना नहीं है किसी को भी। आप भगवान का नाम लो, ठीक है? गणेश जी की पूजा करो, और साथ में हनुमान जी की। तो वैसे भी ये साल अपने आप पूजा करवाएगा ही सबसे। आप पूजा पाठ इन सब चीजों की भावना अंदर से आएगी सबके मन में। यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा ये बदलाव देखने को मिलेगा। आपको एक जो इम्पोर्टेंट और चीज है वो जी। ये है कि आपको ना संगत पे बड़ा ध्यान रखना है कि अच्छा। आपकी संगत कैसी है। देखो, हम्म। एक तो 2 और 5 से मिलके बना 7, हम्म। केतु। हम्म। केतु का क्या है? राक्षसी गुण होते हैं क्या? राक्षसी गुण होते हैं, धड़ है, हाँ जी। सर नहीं है। मतलब सोचने की क्षमता कम है। हाँ, तो केतु किसके साथ चलता है? जो जो उसके साथ जुड़ेगा, हाँ, ठीक वो है? उसको फॉलो कर लेगा। वो उसको फॉलो करता है। हम्म। तो आपकी संगत जैसी है, हम्म। वैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे। अच्छी हुई तो अच्छी, बुरी अच्छी हुई तो बुरी हुई तो बुरी। बुरी। अगर आपने संगत अपने से अच्छी रखी है, तो आप अपग्रेड होगे। अगर आपने हम्म। ऐसी संगत रखी है जो आपको खींच के नीचे ला रहे हैं कि चल यार तूने बहुत मेहनत कर ली, अब आजा दारू पिएंगे, तो फिर आप नीचे ही गिरोगे। जी। अगले दिन तो हेडेक के साथ उठोगे, तो फिर काम हम्म। भी डिले ही होंगे। संगत पे जोर इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि हनुमान जी कैसे हैं, मंगल की ही बात कर लें, हम्म। तो हनुमान जी कैसे हैं? पावरफुल हैं और वो बहुत इमोशनल हैं। हाँ, और साथ में किसके साथ थे? वो राम जी प्रभु के साथ राम, थे, हाँ जी। ठीक है ना? तो जी। प्रभु राम के साथ थे तो लंका को अकेले हिलाकर आ गए, हाँ जी। ठीक है ना? चाहते तो वो सीता मैया को भी साथ ला ले आ सकते सकते थे, थे जी। लेकिन वहां मर्यादा थी, हाँ, ठीक है? अगर वो रावण के साथ होते, तो वो उसको विजय दिलवाते। ठीक, जी। तो इसलिए भी संगत का बहुत असर है कि क्योंकि ये मंगल का साल भी है, प्लस केतु भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहा है इनडायरेक्टली, तो दोनों को ही निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, केतु को भी निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो आपको संगत अपनी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। संगत अगर अच्छी है तो आप ये साल बहुत अच्छे से निकाल जाओगे। यानी कि आप ये मानो कि इस साल आपको बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी देके जाएगा। ये साल आपको बहुत अच्छे लेवल के आईएएस ऑफिसर्स भी देके जाएगा, जो वाक़ई में बहुत आगे आने वाले टाइम में नाम करेंगे। तो पढ़ाई-लिखाई से जुड़े या साइंटिस्ट, डॉक्टर से जुड़े ऐसे भी बहुत अच्छे लोग सामने आएँगे इस बार। तो साल ओवरऑल मिला के अच्छा रहने वाला अच्छा है। है, बस थोड़ा-सा हमें दिमाग से से सोचकर समझकर स्टेप। चलना है, हाँ। हाँ, जी। मतलब ऐसा नहीं है कि डराने वाला नहीं है। हुँ। अच्छा, मनी फ्लो सबको अच्छा देकर जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हम राजनीति की बात करें या हम कानूनी फैसलों की बात करें, तो कोई और बड़ा कानूनी फैसला इस साल लिया जा सकता है। या राजनीति में भी कोई बड़ा फैसला या कोई बड़ा, जैसे कहते हैं ना, लॉ पास हो सकता है कि जो ओवरऑल इम्पैक्ट डालेगा सब पर। तो उसके लिए तैयार रहिए। जी। तो फ्लो चलेगा, हाँ। 2026 कह सकते हैं कि मोदी जी के लिए थोड़ा-सा मुश्किलें ला सकता है, क्योंकि मोदी जी का नंबर है 8 और 2026 आएगा 1 नंबर लेके। तो उसके लिए अभी पूरा साल है। हाँ। अमित जी साथ में हैं, 5 नंबर की पावर उनके पास है, 4 हाँ। नंबर की पावर उनके साथ है, तो वो भी साल निकलेगा। तो दर्शकों, ये आज थी हमारे साथ न्यूमरोलॉजिस्ट सुधा जी, जिन्होंने हमें 2025 जो आने वाला हमारा साल है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें बताई कि किन चीज़ों से हमें सावधान रहना है, हमें क्या करना है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। हमें ऐसा लगता है कि ओवरऑल इस वीडियो से आपको बहुत कुछ आइडिया मिल गया होगा कि 2025 के का स्वागत कैसे करें और किस चीज़ों से बच कर रहें। अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। सुधा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत अच्छा गाइड किया और मुझे लगता है कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद किसी के मन में कोई प्रश्न है और वो दोबारा आपसे जुड़ना चाहेंगे,
तो हम इसका पार्ट 2 भी आपके साथ ज़रूर लेकर आएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने के लिए और मेरी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई थी लोगों के मन में। बहुत फ़ोन कॉल्स भी मैंने रिसीव किए कि भई ऐसा होने वाला है। पर आपके इस पॉडकास्ट के ज़रिए से बहुत सारी बातें जो मैं पहुँचाना चाहती थी लोगों तक, वो भी पहुँची। तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।